कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपका फुटबॉल मेनिया पे। मेरा नाम है ईशांत और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राउंड ऑफ 32 ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2026। जी हाँ दोस्तों, सारे मैचेस हो चुके हैं जो ग्रुप स्टेज के थे। अभी राउंड ऑफ 32 होने वाला है। सबसे पहले तो भाई मैच डे 3 में जितने भी मैचेस हुए थे उसको डिस्कस करेंगे भाई, और फिर और सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सीधा जाते हैं भाई वीडियो के ऊपर। तो आ चुके हैं भाई वीडियो पे। सबसे पहले भाई क्रोम पे जाके भाई मैच डे 3 के सारे वीडियोस को मैचेस को एनालाइज करते हैं, और उसके बाद जो है भाई सारे फिक्चर्स देखेंगे राउंड ऑफ 32 के, प्रेडिक्शन भी करेंगे और देखते हैं भाई कैसा क्या होता है भाई। तो सीधा जाते हैं भाई हम लोग अभी मैच डे 3 पे। आ चुके हैं भाई क्रोम पे। आप सर्च करेंगे फीफा वर्ल्ड कप। हाँ, आ चुके हैं भाई फुल मैच शेड्यूल पे। फुल मैच शेड्यूल तो ये वाला कहाँ से शुरू होता है? स्विट्जरलैंड, कनाडा, या शायद यही से शुरू हुआ था ना। ओके, तो पहला गेम जो मैच डे 3 का था भाई वो था स्विट्जरलैंड वर्सेस कनाडा का भाई, जिसमें स्विट्जरलैंड एक 2 विन जीत यहाँ पर अर्ज की भाई कनाडा के अगेंस्ट, जो कि एक वन ऑफ द होस्ट नेशंस है भाई। तो काफ़ी बड़ी विक्ट्री स्विट्जरलैंड के लिए। यहाँ पर स्विट्जरलैंड जो है भाई फर्स्ट पे फिनिश किया अपने ग्रुप पे, और कनाडा ने सेकंड पे फिनिश किया है। रूबन वर्गास ने 46 मिनट पे गोल मारा। उसके बाद चौहान मजाम्बी ने 57 मिनट्स पे गोल मारा भाई। प्रॉमिस डेविड ने 76 मिनट्स पे गोल मारा, बट उसका कुछ हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। अगर इस मैच के कुछ स्टैट्स देखने हैं भाई, तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड ने लिए 6 शॉट्स, कनाडा ने लिए 13 शॉट्स। स्विट्जरलैंड ने 4 शॉट्स ऑन टारगेट 6 में से, 13 में से 7 शॉट्स ऑन टारगेट। पोजीशन की बात करूँ तो 55% पोजीशन यहाँ पर थी स्विट्जरलैंड की, और 45% पोजीशन थी यहाँ पर कनाडा की। 446 पासेस यहाँ पर स्वीडन के थे, स्विट्जरलैंड के सॉरी, और 337 पासेस जो थे वो यहाँ पर कनाडा के थे। 84% पास एक्यूरेसी, इतनी ख़राब भी नहीं, ख़राब ही थी। 80% पास एक्यूरेसी कनाडा की। 19 फॉल्स किए यहाँ पर स्विट्जरलैंड ने, और 13 फॉल्स किए कनाडा ने। येलो कार्ड्स की बात करूँ तो 1 येलो कार्ड यहाँ पर मिला स्वीडन को, और 2 येलो कार्ड यहाँ पर कनाडा ने लिए। रेड कार्ड्स कोई भी नहीं था इस मैच में। ऑफ साइड्स एक बार ऑफ साइड थी स्विट्जरलैंड, और 3 बार ही ऑफ साइड थी कनाडा की टीम। कॉर्नर्स की बात करूँ तो 7 कॉर्नर्स कनाडा ने लिए, और 2 कॉर्नर्स यहाँ पर मिले स्विट्जरलैंड को। ओवरऑल भाई यही था इस गेम में। यहाँ पर टॉप पे स्विट्जरलैंड ने फिनिश किया, और सेकंड पे कनाडा ने फिनिश किया। बढ़ते नेक्स्ट गेम की ओर भाई। तो नेक्स्ट गेम हमारा था भाई बोस्निया एंड हर्जेगोविना वर्सेस कतर भाई। जैसे कि मैंने कहा, बोस्निया वन ऑफ माय फेवरेट्स भाई। करीम अलाजे, क्या नाम है भाई, अलाज बेगोविच 29 मिनट्स पे गोल मारा। मोहम्मद अबू नदा 34 मिनट्स पे ओन गोल। भाई कतर बहुत ओन गोल्स मारते हैं यार। फिर अरमीन महामिच 80 मिनट्स पे गोल मारा। हसन अल हायदोस ने 42 मिनट्स पे गोल मारा, बट कुछ काम का नहीं था वो। अगर थोड़े से स्टैट्स देख लूँ इस मैच के भाई, शॉट्स 15 शॉट्स लिए बोस्निया ने, 9 शॉट्स लिए कतर ने। शॉट्स ऑन टारगेट 15 में से 5 यहाँ पर बोस्निया के थे, और 9 में से 3 कतर के थे। पोजीशन की बात करूँ तो 55% पोजीशन यहाँ पर कतर की थी, सॉरी बोस्निया की थी, और 45% पोजीशन यहाँ पर कतर की थी। पासेस की बात करूँ तो 464 पासेस जो है यहाँ पर किए बोस्निया की टीम ने, और 405 पासेस कतर ने किए। पास सिक्योरिटी की बात करूँ तो 91% पास सिक्योरिटी थी बोस्निया की, और 88% पास सिक्योरिटी थी कतर की भाई। फाउल्स की बात करूँ तो 9 फाउल्स के यहाँ पर बोस्निया ने, और 14 फाउल्स के यहाँ पर कतर की टीम ने। येलो कार्ड्स की बात करूँ तो दोनों ही टीम ने एक येलो कार्ड्स लिया। रेड कार्ड की बात करूँ तो दोनों ही एक भी रेड कार्ड नहीं था इस मैच में। ऑफ साइड्स की बात करूँ तो एक ऑफ साइड
एक बार ऑफसाइड थी बोस्निया और 3 बार ही ऑफसाइड थी कतर की टीम। कॉर्नर्स की बात करूँ तो इक्वल 5-5 कॉर्नर्स दोनों टीम को मिले भाई। अगर स्टैंडिंग्स की बात करूँ तो बोस्निया ने अपने ग्रुप पे 3rd पे फिनिश किया और अनफॉर्चुनेटली कतर जो है इस वर्ल्ड कप से एलिमिनेट हो गई है भाई। 1 मिनट पानी पी लेते हैं। जब आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट मैच पे आते हैं। नेक्स्ट मैच था भाई मोरक्को वर्सेस हैती का मैच। 4-2 क्रेजी मैच। अशरफ हकीमी ने पहले गोल स्कोर किया 39 मिनट्स पे। इस्माइल साइबारी ने गोल मारा फिर 45+1 मिनट पे। सौफीन राहिमी 78 मिनट पे गोल मारा और जेसिमी यासीन ने 89 मिनट्स पे गोल मारा। यासीन बोन जो कि गोलकीपर है मोरक्को का, 10 मिनट्स पे ओन गोल कैसे हुआ भाई, आई वंडर, कि मैंने मैच नहीं देखा। विल्सन एल्स लेस्डोर 43 मिनट्स पे गोल मारा यहाँ पर। हाँ, वो बैंगर वाला गोल नहीं दिया, इसने मारा। स्टैट्स पे आओ इस गेम के भाई, तो मोरक्को ने लिए भाई 19 शॉट्स, हैती ने लिए भाई 7 शॉट्स। शॉट्स ऑन टारगेट की बात करूँ तो 12 शॉट्स ऑन टारगेट थे मोरक्को के और 7 में से 2 शॉट्स ऑन टारगेट थे भाई हैती के। 69% पोजीशन यहाँ पर थी मोरक्को की और 31% पोजीशन थी यहाँ पर हैती की। पासेस की बात करूँ तो भाई 526 पासेस यहाँ पर मोरक्को के थे और 235 पासेस हैती के थे। 91 पास एक्यूरेसी थी भाई मोरक्को की और 83 पास एक्यूरेसी थी भाई हैती की। फाउल्स 10 फाउल्स मोरक्को के थे, 18 फाउल्स हैती के थे भाई। येलो कार्ड्स इस गेम में 3 येलो कार्ड्स उठाए हैती ने और 0 येलो कार्ड्स मोरक्को के थे। रेड कार्ड्स एक भी नहीं था इस गेम में। ऑफ साइड्स 5 बार ऑफ साइड हुई मोरक्को और एक भी बार ऑफ साइड नहीं हुई हैती की टीम, यानी कि ऑफ साइड ट्रैप का प्लान था। 9 कॉर्नर्स मिले यहाँ पर मोरक्को को और 1 कॉर्नर मिला यहाँ पर हैती को। अगर इनके ग्रुप देखो भाई, अनफॉर्चुनेटली हैती नॉकड आउट हो चुकी है, मतलब नहीं है, और स्कॉटलैंड भी बाहर हो चुकी है। मोरक्को की बात करूँ तो भाई मोरक्को ने 2nd पे फिनिश किया है और मोरक्को का गेम वर्सेस नेदरलैंड से उसकी बातें करेंगे भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला गेम है भाई स्कॉटलैंड वर्सेस ब्राज़ील का। भाई क्या रन पे है भाई ब्राज़ील ने पहले जो है 1 मिनट ब्राज़ील ने जो है भाई अपना पहले गेम में मोरक्को के साथ ड्रॉ किया, उसके बाद अपना नेक्स्ट गेम जीता भाई। प्रीवियस गेम कौन सा था ब्राज़ील का? हैती के साथ जीते। इस बार स्कॉटलैंड के साथ जीते 3-0 और अच्छी बात है कि एटलीस्ट क्लीन शीट्स रख रहे हैं भाई। तो विनीशियस जूनियर 7 मिनट्स पे गोल मारा, फिर 45+3 मिनट्स पे गोल मारा और मथियास कुनिया ने 60 मिनट्स पे गोल मारा। अच्छी बात इसमें ये है कि विनीशियस जूनियर जो है वो असिस्ट भी दे रहा है भाई। अगर स्टैट्स की बात करूँ इस मैच की तो 11 शॉट्स यहाँ पर स्कॉटलैंड ने मारे, 21 शॉट्स मारे ब्राज़ील ने। शॉट्स ऑन टारगेट 21 में से 8 ब्राज़ील के, 11 में से 5 स्कॉटलैंड के। पोजीशन की बात करूँ तो 54% पोजीशन यहाँ पर थी ब्राज़ील की और 46% पोजीशन थी यहाँ पर स्कॉटलैंड की। पासेस की बात करूँ तो भाई 602 पासेस यहाँ पर ब्राज़ील के थे और 448 पासेस स्कॉटलैंड के थे। पास एक्यूरेसी की बात करूँ तो 93% पास एक्यूरेसी ब्राज़ील की और 88% पास एक्यूरेसी स्कॉटलैंड की। फाउल्स की बात करूँ तो 11 फाउल्स किए ब्राज़ील ने और 10 फाउल्स किए स्कॉटलैंड ने। येलो कार्ड्स की बात करूँ तो भाई 2 येलो कार्ड्स यहाँ पर ब्राज़ील ने लिए और 1 येलो कार्ड यहाँ पर लिया स्कॉटलैंड ने। रेड कार्ड्स एक भी नहीं था इस मैच में। एक बार ही ऑफ साइड हुई थी भाई ब्राज़ील की टीम और स्कॉटलैंड की टीम एक भी बार ऑफ साइड नहीं हुई। कॉर्नर्स की बात करूँ तो भाई 7 कॉर्नर्स यहाँ पर स्कॉटलैंड ने लिए और 6 कॉर्नर्स यहाँ ब्राज़ील ने लिए। अगर टेबल की बात करूँ तो भाई ब्राज़ील ने टॉप पे फिनिश किया और स्कॉटलैंड नॉकड आउट हो चुकी है भाई। अनफॉर्चुनेटली 3 पॉइंट्स थे उसके बावजूद नॉकड आउट हो चुके हैं भाई। हाँ, नेक्स्ट मैच पे आते हैं।
नेक्स्ट मैच था भाई साउथ अफ्रीका वर्सेस साउथ कोरिया का मैच। 1-0 साउथ अफ्रीका ने मैच जीता। वाह, साउथ कोरिया यहाँ भी हार गई। थापेलो मासिको ने 63 मिनट्स पे गोल मारा भाई। साउथ कोरिया पहले मैच के अलावा खराब ही खेले भाई। स्टैट्स की बात करूँ इस मैच के तो 14 शॉट्स लिए साउथ अफ्रीका ने, 7 शॉट्स लिए साउथ कोरिया ने। 14 में से 4 शॉट्स ऑन टारगेट और 7 में से 2 शॉट्स ऑन टारगेट। 31% पोजीशन साउथ अफ्रीका की और 69% पोजीशन यहाँ पर जो है वो साउथ कोरिया की। पासेस की बात करूँ 329 पासेस साउथ अफ्रीका के और 674 पासेस जो थे वो साउथ कोरिया के थे। पास एक्यूरेसी की बात करूँ तो भाई 91% पास एक्यूरेसी जो थी वो साउथ कोरिया की थी और 82% पास एक्यूरेसी जो थी वो साउथ अफ्रीका की थी। फाउल्स की बात करूँ तो भाई 9 फाउल्स साउथ कोरिया ने किए और 7 फाउल्स साउथ अफ्रीका ने किए। येलो कार्ड्स दोनों ने एक एक येलो कार्ड्स लिए। रेड कार्ड्स भाई एक भी रेड कार्ड नहीं था इस मैच में। ऑफ साइड्स की बात करें तो भाई 3 बारी ऑफ साइड यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम। और कॉर्नर्स की बात करें तो भाई 6 कॉर्नर्स यहाँ मिले थे साउथ कोरिया को और 4 कॉर्नर्स यहाँ मिले थे भाई साउथ अफ्रीका को। अगर स्टैंडिंग्स देख ले तो भाई सेकंड फिनिश किया है साउथ अफ्रीका ने और साउथ कोरिया भी नॉकड आउट हो चुकी है और चेकिया भी नॉकड आउट हो चुकी है। नेक्स्ट पे आते हैं भाई नेक्स्ट मैच था भाई चेकिया वर्सेस मेक्सिको का। भाई चेकिया ने भाई बहुत डिसअपॉइंट किया है। सारी मैच हारे के लोग चेकिया वाले, पता नहीं वाले बहुत डिसअपॉइंट किया भाई चेक रिपब्लिक ने मुझे एटलीस्ट। जिस तरीके की टीम थी भाई, छोड़ो भाई। 3-0 लिए मैच जीती मेक्सिको की टीम। मटेओ शावेज ने गोल मारा 55 मिनट्स पे। हुलियन क्वाइनेस अगेन भाई, हुलियन क्वाइनेस ने 61 मिनट्स पे गोल मारा। अल्वारो फिदाल्गो ने 90+4 मिनट्स पे गोल मारा और 3-0 लिए मैच मेक्सिको की टीम जीत गई भाई। अगर इस मैच के स्टैट्स की बात करूँ भाई तो 12 शॉट्स यहाँ पर चेकिया ने लिए और 11 शॉट्स मेक्सिको ने। 12 में से सिर्फ एक ही शॉट्स ऑन टारगेट था चेकिया का और 11 में से 5 शॉट ऑन टारगेट थे मेक्सिको के। पोजीशन की बात करूँ तो 51% पोजीशन यहाँ पर चेकिया की थी और 49% पोजीशन थी मेक्सिको। 402 पासेस थे भाई चेक रिपब्लिक के और 385 पासेस थे भाई मेक्सिको के। 84% पास एक्यूरेसी यहाँ पर चेकिया की और 88% पास एक्यूरेसी यहाँ पर मेक्सिको की। 9 फाउल्स यहाँ पर चेक रिपब्लिक ने किए और 13 फाउल्स मेक्सिको ने किए। येलो कार्ड्स की बात करूँ तो 0 येलो कार्ड्स चेक रिपब्लिक के और 1 येलो कार्ड्स मेक्सिको का। रेड कार्ड्स की बात करूँ तो भाई 0 रेड कार्ड्स यहाँ पर इस मैच में। ऑफ साइड्स की बात करूँ एक बार ऑफ साइड थी चेक रिपब्लिक की टीम और 0 बार ऑफ साइड्स थी भाई मेक्सिको की टीम। कॉर्नर्स की बात करूँ तो 5 कॉर्नर्स यहाँ चेक रिपब्लिक थे और मेक्सिको का 1 कॉर्नर था भाई। स्टैंडिंग्स की बात करूँ तो भाई मेक्सिको ऑब्वियसली इस ग्रुप को टॉप किया। 3 में से तीनों अपने मैचेस जीती यहाँ पर मेक्सिको की टीम और अनफॉर्चुनेटली नॉकड आउट हो चुकी है भाई चेक रिपब्लिक की टीम। मतलब यही है भाई जो भी है। नेक्स्ट गेम पे आते हैं। नेक्स्ट गेम है भाई कुरासाओ वर्सेस आइवरी कोस्ट। ये है भाई नेक्स्ट गेम कुरासाओ वर्सेस आइवरी कोस्ट। ये मैच 2-0 जो है वो आइवरी कोस्ट जीती। निकोलस पेपे ने 7 मिनट पे गोल मारा। निकोलस पेपे विलारियल और 64 मिनट्स पे फिर से गोल मारा निकोलस पेपे ने। ब्रेस कंप्लीट किया और ये मैच जीत गया भाई। इक्वाडोर जर्मनी की दिखा रहा है यहाँ पर, जो भी है छोड़ो। अगर स्टैट्स की बात करूँ इस मैच की भाई तो कुराकाओ 10 शॉट्स कुराकाओ ने लिए, 8 शॉट्स आइवरी कोस्ट ने लिए। शॉट्स ऑन टारगेट की बात करूँ तो भाई 10 में से 3 शॉट्स ऑन टारगेट थे
कुराकाओ के, और 8 में से 3 शॉट्स ऑन टारगेट थे आइवरी कोस्ट के। पोजीशन की बात करूँ तो भाई 38% पोजीशन यहाँ पर थी कुराकाओ की और 62% पोजीशन थी आइवरी कोस्ट की। पासेस की बात करूँ तो 336 पासेस थे कुराकाओ के और 554 पासेस थे आइवरी कोस्ट के। पास एक्यूरेसी की बात करूँ तो भाई 86% पास एक्यूरेसी थी कुराकाओ की और 89% पास एक्यूरेसी जो थी वो थी आइवरी कोस्ट की। फाउल्स की बात करूँ तो भाई 11 फाउल्स किए कुराकाओ ने और 6 फाउल्स किए यहाँ पर आइवरी कोस्ट ने। येलो कार्ड्स की बात करूँ 2 येलो कार्ड्स कुराकाओ ने लिए और 1 येलो कार्ड आइवरी कोस्ट ने लिया। रेड कार्ड इस मैच में एक भी नहीं था। ऑफ साइड्स की बात करूँ तो भाई 2 बार ऑफ साइड हुई कुराकाओ की टीम और 1 बारी ऑफ साइड हुई भाई आइवरी कोस्ट की टीम। कॉर्नर्स की बात करें भाई 4 कॉर्नर्स कुराकाओ ने लिए भाई और 6 कॉर्नर्स जो है वो आइवरी कोस्ट ने लिए। अगर इस मैच थोड़ा सा देखें स्टैंडिंग्स, आइवरी कोस्ट सेकंड पोजीशन पे है भाई और कुराकाओ की जो टीम है वो अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं भाई। नेक्स्ट मैच पे आते हैं। नेक्स्ट मैच है भाई इक्वाडोर वर्सेस जर्मनी का मैच। इक्वाडोर वर्सेस जर्मनी के मैच की अगर बात करूँ भाई तो काफ़ी शॉकिंग सा था भाई। जर्मनी फंबल कर दिया फिर से, वो तो बच गए भाई जर्मनी, क्योंकि डेनिस हिंडर ने बचा लिया उनको आइवरी कोस्ट के अगेंस्ट ने, तो वहाँ पर भी हार गए थे वो। लेरोय साने ने 2 मिनट्स में गोल मारा, उसके बाद तो कुछ किया ही नहीं उन्होंने। नेल्सन अंगुलो ने 9 मिनट्स में गोल मार दिया, इक्वलाइज भी कर दिया। उसके बाद गोंजालो प्लाटा ने 77 मिनट्स पे गोल मारा और मैच जीत लिया भाई इक्वाडोर ने। स्टैट्स की बात करूँ तो 8 शॉट्स लिए इक्वाडोर ने, 11 शॉट्स लिए जर्मनी ने। शॉट्स ऑन टारगेट 8 में से 3 इक्वाडोर के, 11 में से 3 जर्मनी के। पोजीशन 39% इक्वाडोर की, 61% जर्मनी की। पासेस की बात करूँ तो 318 पासेस जो है वो जर्मनी ने इक्वाडोर ने किए और 582 पासेस जर्मनी ने किए। पास एक्यूरेसी की बात करूँ तो 87% पास एक्यूरेसी थी इक्वाडोर की और 89% पास एक्यूरेसी थी भाई जर्मनी की। फाउल्स की बात करूँ तो 15 फाउल्स इक्वाडोर ने किए, 10 फाउल्स जर्मनी ने किए। येलो कार्ड्स की बात करूँ तो 3 येलो कार्ड्स यहाँ पर इक्वाडोर ने लिए और 1 येलो कार्ड जो है वो जर्मनी का था। रेड कार्ड्स की बात करूँ तो 0-0 रेड कार्ड्स। ऑफ साइड्स की बात करूँ तो 1 बारी ऑफ साइड थे इक्वाडोर और 1 भी बारी ऑफ साइड नहीं थी जर्मनी की टीम। 3 कॉर्नर्स यहाँ पर इक्वाडोर को मिले और 2 कॉर्नर्स जो है वो जर्मनी को मिले भाई। ये थे स्टैट्स इस मैच के। अगर स्टैंडिंग्स देख ले भाई तो जर्मनी अभी भी स्टिल टॉप किया है ग्रुप में और बचते बचाते इक्वाडोर जो है वो 4 पॉइंट्स के साथ 3rd प्लेस पे राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई हो गए जैसे तैसे। नेक्स्ट मैच में आते हैं। नेक्स्ट मैच है भाई तुनिशिया वर्सेस नेदरलैंड्स का मैच। तुनिशिया भाई पिल नहीं आई है पूरे वर्ल्ड कप में, नेदरलैंड से हार गई 3-1 से। एलायस सखीरी 3 मिनट्स पे ओन गोल मारा। इसके बाद ब्रायन ब्रॉबी ने 7 मिनट्स पे गोल मारा। ब्रायन ब्रॉबी ने 2 गोल्स मारे थे स्वीडन के अगेंस्ट भी। उसके बाद हाजेम मास्तोरी ने 2-1 किया स्कोर लाइन को, पर फिर जैन पॉल वैन हिक जो नए साइन किया टॉटनम ने, उसने 62 मिनट्स पे गोल मार दिया। अगर इस मैच के स्टैट्स के बारे में बात करें भाई तो 10 शॉट्स लिए तुनिशिया ने, 19 शॉट्स लिए नेदरलैंड्स ने। 10 में से 4 शॉट्स ऑन टारगेट तुनिशिया के और 19 में से 6 शॉट्स ऑन टारगेट नेदरलैंड्स के थे भाई। पोजीशन की बात करूँ तो 29% पोजीशन जो है वो तुनिशिया की थी और
71% पोसेशन जो है वो आ, क्या बोलते हैं इसकी थी, नेदरलैंड्स की थी। पासिस की मैं बात करूँ तो भाई 249 पासिस आप ट्यूनीशिया ने किए और 660 पासिस जो है वो नेदरलैंड्स ने किए। पास सिक्योरिटी की बात करूँ भाई, 1 मिनट, यप, तो हम पासिस में थे ना, और 660 पासिस के नेदरलैंड्स ने। पास सिक्योरिटी की बात करूँ तो 81% पास सिक्योरिटी भाई ट्यूनीशिया की थी और 92% पास सिक्योरिटी नेदरलैंड्स की थी। 11 फाउल्स यहाँ पर ट्यूनीशिया के थे और 10 फाउल्स नेदरलैंड्स के थे। येलो कार्ड्स की बात करूँ तो 0-0 येलो कार्ड्स, रेड कार्ड्स भी 0-0। ऑफसाइड्स की बात करूँ तो 2 बार ऑफसाइड थी ट्यूनीशिया की टीम और 1 बार ऑफसाइड थी नेदरलैंड्स की टीम। कॉर्नर्स की बात करूँ तो 4 कॉर्नर्स यहाँ ट्यूनीशिया को मिला था और 6 कॉर्नर्स यहाँ मिला था भाई इसको क्या बोलते हैं, नेदरलैंड्स को। तो आते भाई सीधा, नेदरलैंड्स ने जो है भाई इस ग्रुप को टॉप कर लिया है और ट्यूनीशिया भाई अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। नेक्स्ट गेम पे आता है 24 मैचेस के स्टार्ट देखना इस हार्ड बट कोई बात नहीं। नेक्स्ट गेम पे आते हैं जापान और स्वीडन का गेम, 1-1 ड्रॉ। टाइजन माएडा ने 56 मिनट्स पे गोल मारा। उसके बाद एंथनी एलंगा 62 मिनट्स पे गोल मारा। एंथनी एलंगा ने नेदरलैंड्स के गेम में भी गोल मारा था, उसमें जिस स्पीड से वो भाग रहा था ना वो बहुत अच्छा खेल रहा है एलंगा। स्टैट्स की बात करूँ, शॉट्स 8 शॉट्स लिए जापान ने, 10 शॉट्स लिए स्वीडन ने। शॉट्स ऑन टारगेट की बात करूँ, 8 में से 3 शॉट्स ऑन टारगेट थे जापान के और 10 में से 5 शॉट्स ऑन टारगेट थे स्वीडन के। 51% पोजीशन थी जापान की, 49% पोजीशन थी स्वीडन। पासिस की बात करूँ तो 420 पासिस किए जापान ने और 382 पासिस किए स्वीडन ने भाई। पास सिक्योरिटी की बात करूँ तो 88% पास सिक्योरिटी जापान की थी और 81% पास सिक्योरिटी स्वीडन की थी। फाउल्स की बात करूँ तो भाई 20 फाउल्स किए जापान ने भाई साहब, 20 फाउल्स और 11 फाउल्स यहाँ किए स्वीडन ने। येलो कार्ड्स की बात करूँ तो भाई 1 येलो कार्ड जापान ने लिया और 2 येलो कार्ड्स लिए स्वीडन ने। रेड कार्ड्स की भाई बात करूँ तो 0-0 रेड कार्ड्स, एक भी रेड कार्ड नहीं था इस गेम में। ऑफ साइड्स की बात करूँ तो 3 बार ऑफ साइड थी जापान की टीम और 2 बार ही ऑफ साइड थी स्वीडन की टीम। कॉर्नर्स की मैं बात करूँ तो 8 कॉर्नर्स मिले थे स्वीडन को और 2 कॉर्नर्स यहाँ मिले थे जापान को। अगर स्टैंडिंग्स देखूँ भाई तो जापान 5 पॉइंट के साथ सेकंड स्पॉट पे थी और जैसे तैसे 4 पॉइंट के साथ भाई स्वीडन राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। नेक्स्ट मैच पे आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मैच है भाई टर्की वर्सेस यूएसए का मैच, जो सॉरी हाँ, तो टर्की का वर्ल्ड कप ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था भाई। जो ये लास्ट गेम था जो कि प्राइड के लिए खेलना था टर्की को अपने, जहाँ पर पहले यूएसए ने गोल मारा ऑस्टिन ट्रस्टी ने 3 मिनट पे। उसके बाद अर्दा गुलेर ने 10 मिनट पे गोल मारा। पारिस अल्फर यिल्माज ने 31 मिनट पे गोल मारा। फिर सेबास्टियन बरहाल्टर ने 49 मिनट्स पे इक्वलाइज किया। उसके बाद कान आहान 90+8 मिनट्स पे जो है वो गेम जिताया टर्की को 3-2 में। अगर मैं स्टैट्स देखूँ इस मैच के, 19 शॉट्स यूएसए ने लिए, 10 शॉट्स टर्की ने लिए। शॉट्स ऑन टारगेट 19 में से 7 थे यूएसए के और 10 में से 4 थे टर्की के। पोजीशन की बात करूँ तो 53% पोजीशन थी भाई यहाँ पर यूएसए की और 47% पोजीशन थी भाई यहाँ टर्की की। पासेस की बात करूँ तो भाई 412 पासेस थे भाई टर्की के और 489 पासेस थे भाई यूएसए के।
पास एक्यूरेसी की बात करूँ तो भाई 81% पास एक्यूरेसी थी टर्की की, और 87% पास एक्यूरेसी थी भाई यूएसए की। फाउल्स की बात करूँ तो भाई 14 फाउल्स यहाँ टर्की ने किए और 13 फाउल्स यहाँ यूएसए ने किए। येलो कार्ड्स की बात करूँ तो भाई एक येलो कार्ड यहाँ पर लिया यूएसए ने, और रेड कार्ड्स की बात करूँ तो भाई 0-0 रेड कार्ड्स यहाँ पर। ऑफसाइड्स की बात करूँ, एक बारी ऑफसाइड थी टर्की की टीम और 5 बारी ऑफसाइड थे यहाँ पर यूएसए की टीम। कॉर्नर्स की बात करूँ तो भाई 2 कॉर्नर्स यहाँ लिए टर्की ने और 9 कॉर्नर्स यहाँ यूएसए ने लिए। स्टैंडिंग्स की बात करूँ तो भाई यूएसए टॉप पे थी और ऑब्वियसली टर्की है जो है वो नॉकड आउट हो गई इस वर्ल्ड कप से। अगर थोड़ा भी ढंग से खेलते भाई 3rd प्लेस पे 4 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर जाते, बट क्या ही बोले भाई, इतना ही बुरा खेल गए लोग। पैराग्वे वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, 1-0 मैच, कुछ हुआ ही नहीं इस मैच में। स्टैट्स देखो भाई तो 8 में से भाई क्या स्टैट्स को स्किप कर दे भैया, शुड वी स्किप द स्टैट्स ना। चलो भाई स्टैट्स को स्किप कर देते, काफ़ी लंबी जो है वो फिर वीडियो बन जाएगी। वी आर गोइंग टू स्किप द स्टैट्स ना, सीधे सिर्फ रिजल्ट पे जाते हैं भाई। थोड़ी बहुत पर बात करनी होंगी तो कर लेंगे। यहाँ पर पैराग्वे ऑस्ट्रेलिया 0-0। नॉर्वे वर्सेस फ्रांस 4 गोल, हैट्रिक डेम्बेले की नॉर्वे बी टीम के साथ खेली। सेनेगल इराक, सेनेगल ने 5 गोल मार दिए। काबो वर्दे सऊदी अरेबिया 0-0। यूरुग्वे स्पेन, यूरुग्वे एलिमिनेट हो गई, वर्ल्ड कप खत्म हो गया उनका। न्यूजीलैंड बेल्जियम 5-1, बेल्जियम ने 5 गोल मारे। इतने गोल किसने मारे भाई, आई वांट टू सी भाई कि 5 गोल किसने मारे बेल्जियम की तरफ से। लियांड्रो ट्रोसार्ड, अच्छा। केविन दे ब्रुयना, अच्छा। रोमेलू लुकाकू, अच्छा। एलेक्सिस सेल्समेकर, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हो। उसके बाद इजिप्ट ईरान 1-1 ड्रॉ, पनामा इंग्लैंड 2-0, क्रोएशिया घाना 2-1, कोलंबिया पोर्चुगल 0-0, DR कोंगो उज़्बेकिस्तान 3-1, अल्जीरिया ऑस्ट्रेलिया 3-3, जॉर्डन अर्जेंटीना 3-1। भाई यही हुआ था भाई। अब सीधा जाता है भाई जो अपना मेन था इस वीडियो का टॉपिक, जो कि है भाई राउंड ऑफ 32 के बारे में बात कर रहे हैं भाई। ट्विटर एक्सपेक्ट्स कुछ नहीं भाई, सिर्फ ट्विटर पे जाना है मुझे। ट्विटर पर आ चुके भाई, एक्सप्लोर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, पोर्चुगल सिनारियो ये सब छोड़िए। राउंड ऑफ 32, राउंड ऑफ 32 आ चुके हैं भाई। राउंड ऑफ 32 हमारे सामने भाई। ये होने वाला है राउंड ऑफ 32 का सिनेरियो भाई कुछ इस तरीके से। जर्मनी वर्सेस पैराग्वे, शायद से हाँ पैराग्वे है। तो लेट्स सपोज इस मैच में जर्मनी जीत जाते हैं यहाँ पर। फ्रांस वर्सेस स्वीडन में फ्रांस जीत जाते हैं यहाँ पर। रुको भाई एक बुक पेन लेना होगा इसके लिए। आ चुके हैं भाई बुक पेन लेके भाई सीधा। हाँ तो जो पहला मैच होगा जर्मनी वर्सेस जो है पैराग्वे का, उसमें जर्मनी जीतेगी, ठीक है भाई। अब जो नेक्स्ट मैच होगा वो होगा नॉर्वे वर्सेस स्वीडन का, जिसमें सॉरी नॉर्वे नहीं, फ्रांस वर्सेस स्वीडन का, जिसमें मुझे लगता है फ्रांस जीतेंगे, फ्रांस। तो फिर अल्टीमेटली राउंड ऑफ 16 में जिसका मैच होगा वो होगा जर्मनी वर्सेस फ्रांस, जिसमें मैं फ्रांस को देख रहा हूँ आगे जाते हुए। फॉर मी फ्रांस इज गोइंग अपवर्ड्स, ठीक है, यहाँ तक आ गए। उसके बाद
साउथ अफ्रीका वर्सेस कनाडा. फॉर मी आई थिंक कनाडा इज गोइंग. और नेदरलैंड्स वर्सेस मोरक्को में नेदरलैंड्स आई थिंक सो. नेदरलैंड्स. उसके बाद नेदरलैंड्स वर्सेस कनाडा के मैच में मुझे ऐसा लगता है कि नेदरलैंड्स जीतेंगी. और फ्रांस वर्सेस नेदरलैंड्स का मैच होगा भाई राउंड ऑफ 16 में, नहीं सॉरी क्वार्टर फाइनल्स में. राउंड ऑफ 16 में कैसे. उसके बाद पोर्चुगल वर्सेस क्रोएशिया. आई एम बैकिंग पोर्चुगल. उसके बाद स्पेन वर्सेस ऑस्ट्रिया. आई थिंक स्पेन इज गोइंग टू विन दिस. स्पेन. उसके बाद यूएसए वर्सेस बॉस्निया. आई थिंक यूएसए इज गोइंग टू विन दिस. उसके बाद है बेल्जियम वर्सेस घाना. आई थिंक घाना इज गोइंग टू विन दिस मैच, पता नहीं क्यों, तो घाना. उसके बाद पोर्चुगल वर्सेस स्पेन राउंड ऑफ 16 में. आई थिंक स्पेन इज गोइंग टू विन दिस. स्पेन और पोर्चुगल का वर्ल्ड कप यही खत्म हो जाएगा. एज अ पोर्चुगल फैन आई एम सीइंग दिस बिकॉज आज जिस तरीके से मैंने खेलते हुए देखा ना भाई को. यूएसए वर्सेस घाना. आई थिंक घाना विल विन दिस मैच. घाना. तो जो 2 क्वार्टर फाइनल्स होंगे यहाँ पर वो होंगे फ्रांस वर्सेस नेदरलैंड्स और स्पेन वर्सेस घाना. अब आ जाते हैं दूसरे ब्रैकेट पे और दूसरे साइड के ब्रैकेट पे ब्राज़ील वर्सेस जापान. आई थिंक ब्राज़ील. उसके बाद आइवरी कोस्ट वर्सेस नॉर्वे. फॉर मी नॉर्वे. उसके बाद होगा भाई मैक्सिको वर्सेस एक्वाडोर. गुड मैच. आई थिंक मैक्सिको जीत जाएंगी ये मैच को. मैक्सिको. फिर इंग्लैंड. सो ब्राज़ील वर्सेस नॉर्वे में आई थिंक सो ब्राज़ील विल विन दिस मैच. ब्राज़ील. मैक्सिको वर्सेस इंग्लैंड में आई थिंक इंग्लैंड. सो इंग्लैंड वर्सेस ब्राज़ील इज गोइंग टू बी द क्वार्टर फाइनल यहाँ पर. अब नीचे थोड़ा और जाते हैं भाई. अर्जेंटीना वर्सेस ये कौन है, काबो वर्दे. अर्जेंटीना. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इजिप्ट. आई थिंक इजिप्ट. उसके बाद स्विट्ज़रलैंड वर्सेस ये कौन है, अल्जीरिया. स्विट्ज़रलैंड. आई थिंक स्विट्ज़रलैंड. उसके बाद है कोलंबिया वर्सेस सेनेगल. ओके आई थिंक सेनेगल. तो अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट ने अर्जेंटीना वर्सेस सेनेगल का मैच हो सकता है भाई. तो अभी मेरे हिसाब से भाई जो बन रहा है कि क्वार्टर फाइनल्स में फ्रांस विल फेस नेदरलैंड्स, स्पेन विल फेस घाना, अर्जेंटीना विल फेस सेनेगल एंड इंग्लैंड इज गोइंग टू फेस ब्राज़ील. सो फ्रांस नेदरलैंड्स में मुझे लगता है फ्रांस जीत जाएंगी. फ्रांस सेमीफाइनल में चली जाएंगी. और स्पेन घाना में मुझे लगता है स्पेन जीतेंगी. तो फ्रांस वर्सेस स्पेन इज़ गोइंग टू बी आवर फर्स्ट सेमीफाइनल. और यहाँ पर ब्राज़ील वर्सेस इंग्लैंड. आई थिंक इंग्लैंड जीत सकती है मैच. इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना इज़ गोइंग टू बी आवर सेकंड जो है वो है अपना सेमीफाइनल. तो एक सेमीफाइनल होगा फ्रांस वर्सेस स्पेन का और एक सेमीफाइनल होगा भाई इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना का. वाओ. आप यहाँ पर नहीं फ्रांस वर्सेस स्पेन में कौन जीतेगा. आई थिंक फ्रांस. फॉर मी फ्रांस. और अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड में आई थिंक इंग्लैंड इज़ गोइंग टू विन दिस टाइम. इंग्लैंड. और अब जो फाइनल होगा भाई वो होगा फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड का फाइनल. मेरे प्रेडिक्शन जो मैं कर रहा हूँ भाई, आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड फाइनल. और फाइनल की प्रेडिक्शन कोई भी नहीं कर सकता भाई, कोई भी जीत सकता है फाइनल की दिन. तो यही थी भाई मेरी प्रेडिक्शन रिगार्डिंग द राउंड ऑफ 32. और सारा प्रेडिक्ट किया राउंड ऑफ 16 में कौन कौन जा सकता है, क्वार्टर फाइनल्स में क्या क्या हो सकता है, सब कुछ बात कर ली भाई. और हाँ, शुरुआत में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टैट्स वैट्स थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश कर रहे थे. बट फिर काफ़ी क्विकली जो है वो चीज़ें किया भाई और सीधे अपन आ गए थे. और उसके बाद राउंड ऑफ 32 प्रेडिक्शंस की सारी चीज़ें की भाई.
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, और अपने सजेशन दो कमेंट्स में। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो या वॉच अलॉन्ग पे। सो यप।